मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच से आया हूं कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए रिट दाखिल की हुई है मैंने 2 साल से, क्योंकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही आएगा तो पाकिस्तान को बचाएगा। माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अपने वतन से मोहब्बत जो है वो एक तारीख़ी अमल है। वो खून, उनकी रगों में पाकिस्तान का खून है। उनको वोट का हक देंगे तो पाकिस्तान में ये सारा कूड़ा करकट ख़त्म हो जाएगा और ये सारे बिकने और बकने वाले लोग दफ़ा दूर हो जाएंगे। वो रिट इसलिए मुलतवी हो गई कि एक वहाँ पर वकील साहब मौजूद नहीं थे, वरना आईनी बेंच में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए 2 साल पहले जो मैंने रिट की थी वो आज लगी, जो कि अदालत आलिया ने मुलतवी कर दी है। बाकी अगर अब आपका कोई सवाल है तो मैं शेख साहब ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा वो हाई कोर्ट में आपने किस मुकदमे में पेश हुए, दूसरा कल आपकी बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बड़े चर्चे हैं। कोई देखें, वो तो आपने उस बात को बड़ा उछाल दिया सोशल मीडिया ने कि वो आए, वो मुझसे बगलगीर हुए और हाँ चलें जी, बोसा भी लिया और उन्होंने कहा कि हम एक हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई, उन्होंने चिल्ले का, मैंने कहा मुझे कोई किसी ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, 40 दिन रात ज़रूर हूँ। और बाकी उन्होंने जो सियासी बातें की वो उमर अयूब साहब से की। मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो बातें जो उन्होंने उमर अयूब को हदायत दी वो मैं आपके सामने। शेख साहब ये बता दीजिएगा, इमरान खान से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ी मेरी जी, तो अब क्या वापस पीटीआई की तरफ आप उनके साथ? मैं वही हूँ, मैं सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा और उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों एक हैं और आप वाकई नस्ली और असली हैं। सर शेख साहब ये बताइएगा और कि मीडिया लेकिन से मैं क्यों आज की बड़े अरसे से मतलब मीडिया से दूर हैं? कोई मीडिया से मैं इसलिए दूर हूँ कि मुझे कहा गया कि मैं मीडिया से दूर रहूँ। शेख साहब केस के हवाले से बताएं आप। मेरा केस इंसदाद दहशत गर्दी में सिर्फ 11 केस रह गए हैं और 11 केसेस में भी जो है वो जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, कोई शाती नहीं है और मैं पाकिस्तान में नहीं था। मैं पाकिस्तान में एक वाहिद मिसाल बनूंगा इस केस की कि 11 केसेस एक ऐसे शख्स पे डाले गए हैं जो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं था। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच से आया हूं कि 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए रिट दाखिल की हुई है मैंने 2 साल से, क्योंकि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही आएगा तो पाकिस्तान को बचाएगा। माशी तौर पर, सियासी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी का अपने वतन से मोहब्बत जो है वो एक तारीख़ी अमल है। वो खून, उनकी रगों में पाकिस्तान का खून है। उनको वोट का हक देंगे तो पाकिस्तान में ये सारा कूड़ा करकट ख़त्म हो जाएगा और ये सारे बिकने और बकने वाले लोग दफ़ा दूर हो जाएंगे। वो रिट इसलिए मुलतवी हो गई कि एक वहाँ पर वकील साहब मौजूद नहीं थे, वरना आईनी बेंच में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए 2 साल पहले जो मैंने रिट की थी वो आज लगी, जो कि अदालत आलिया ने मुलतवी कर दी है। बाकी अगर अब आपका कोई सवाल है तो मैं शेख साहब ये बताइएगा, एक तो ये बताइएगा वो हाई कोर्ट में आपने किस मुकदमे में पेश हुए, दूसरा कल आपकी बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात के बड़े चर्चे हैं। कोई देखें, वो तो आपने उस बात को बड़ा उछाल दिया सोशल मीडिया ने कि वो आए, वो मुझसे बगलगीर हुए और हाँ चलें जी, बोसा भी लिया और उन्होंने कहा कि हम एक हैं और मैंने उन्हें कहा कि भाई, उन्होंने चिल्ले का, मैंने कहा मुझे कोई किसी ने तकलीफ़ नहीं पहुँचाई, 40 दिन रात ज़रूर हूँ। और बाकी उन्होंने जो सियासी बातें की वो उमर अयूब साहब से की। मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो बातें जो उन्होंने उमर अयूब को हदायत दी वो मैं आपके सामने। शेख साहब ये बता दीजिएगा, इमरान खान से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई, बड़ी मेरी जी, तो अब क्या वापस पीटीआई की तरफ आप उनके साथ? मैं वही हूँ, मैं सियासत में इतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा और उन्होंने मुझे कहा कि हम दोनों एक हैं और आप वाकई नस्ली और असली हैं। सर शेख साहब ये बताइएगा कि मीडिया लेकिन से मैं क्यों आज की बड़े अरसे से मतलब मीडिया से दूर हैं? कोई मीडिया से मैं इसलिए दूर हूँ कि मुझे कहा गया कि मैं मीडिया से दूर रहूँ। शेख साहब केस के हवाले से बताएं आप।
میرا کیس انسداد دہشت گردی میں صرف 11 کیس رہ گئے ہیں، اور 11 کیسز میں بھی جو ہے وہ جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا، کوئی شہادتی نہیں ہے، اور میں پاکستان میں نہیں تھا۔ میں پاکستان میں ایک واحد مثال بنوں گا اس کیس کی کہ 11 کیسز ایک ایسے شخص پہ ڈالے گئے ہیں جو پاکستان